मेरा नाम अर्णव है और मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि मेरी माँ की बात कोई नहीं मानेगा। 15 नवंबर की सुबह दिल्ली के बाहरी इलाके में हमारे घर पर एक डिलीवरी ट्रक आया जिसमें एक पुराना आईना था। मेरे पिता ने पूछा कि क्या कुछ गड़बड़ है, पर वो बस मुस्कुराई और बोली कि ये उनकी देखी हुई सबसे सुंदर चीज़ है। मुझे याद है, मुझे ये अजीब लगा था क्योंकि मेरी माँ को सजावट की कभी परवाह नहीं थी। पर तब मैं 16 साल का था और मेरी अपनी ही चिंताएं थीं। वो आईना बहुत बड़ा था, शायद 8 फुट ऊंचा, जिसका फ्रेम गहरे शीशम की लकड़ी से तराशा गया था। शीशा खुद असामान्य रूप से मोटा और पुराना लगता था, जिसमें हल्की लहरदार विकृतियां थीं, मानो सदियों पहले इसे पिघलाकर दोबारा गढ़ा गया हो। मेरी माँ ने इसका नाम दीपा रखा, जिसका मतलब है दिया, इतनी कोमल आवाज में कि मेरी छोटी बहन प्रिया असहज हो जाती। तीसरे दिन तक मेरी माँ ने अपना पूरा कमरा उस आईने के इर्द गिर्द फिर से सजा लिया था। बिस्तर हटा दिया गया, बाकी सामान खिसका दिया गया, ताकि जागते ही पहली और सोने से पहले आखिरी चीज वो आईना ही हो। मुझे ये बदलाव पहले ही नजर आ जाने चाहिए थे, पर किशोर स्वार्थी होते हैं। ये प्रिया थी, तब बस 12 साल की, जिसने पहली बार मुझे बताया कि हमारी माँ कम सोने लगी हैं। जब मैंने अगली सुबह माँ से इसके बारे में पूछा, तो वो हंस दी और बोली कि प्रिया सपना देख रही थी, पर उनकी आंखें खोखली लगती थीं, इतने गहरे काले घेरों से घिरी की लगभग नीली दिखती। वो हमेशा अपनी सूरत को लेकर बहुत सतर्क रहती थीं, पर अब उन्हें लोगों की राय की कम परवाह थी। मेरे पिता एक ऐसे इंसान थे जो व्यवस्था और नियम में यकीन रखते थे। वो बैंकर थे, तार्किक, हर उस चीज पर शक करने वाले जिसे तर्क से न समझाया जा सके। जब मैंने माँ को लेकर अपनी चिंताएं बताईं, तो उन्होंने इसे किशोर का बढ़ा चढ़ाकर कहना कहकर टाल दिया। उन्होंने कहा कि उम्र बढ़ने पर बहुत लोग खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं और शायद ये उनका खुद को वापस पाने का तरीका है। वो इतने यकीन से बोले कि मैं उन पर विश्वास करना चाहता था, पर मैंने गौर किया कि उन्होंने मेहमान कमरे में सोना शुरू कर दिया था, ये बहाना बनाकर कि उनकी कमर में दर्द है। नवंबर के आखिर का एक गुरुवार था जब पहली घटना हुई। मैं स्कूल से घर आया तो देखा कि मेरी माँ रसोई के फर्श पर बेहोश पड़ी थी। माथे पर जख्म था, लगता है वो सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त गिर पड़ी थी। सिर रेलिंग से टकरा गया था और लगभग 30 मिनट तक बेहोश रहीं। दीपा ने मुझे धक्का दिया। डॉक्टरों ने कहा कि ये चोट का असर है, सिर की चोट के बाद उलझन होना आम बात है। मेरे पिता उन्हें घर ले आए और सबको उनके कमरे में जाने से मना कर दिया। 3 दिन तक वो अंदर बंद रही। मैं हमेशा एक अच्छा बेटा रहा था, आज्ञाकारी, शांत, ऐसा लड़का जो बिना कहे अपना होमवर्क करता था। पर जैसे जैसे माँ की हालत बिगड़ती गई, मुझे ये समझने की तीव्र जरूरत महसूस हुई कि आखिर हो क्या रहा है। पर मुझे एक गुमनाम ब्लॉग मिला जिसे राजेश शर्मा नाम के एक आदमी ने लिखा था, जो भारतीय प्राचीन वस्तुओं के संग्राहक और इतिहासकार थे। उनके शोध के मुताबिक इन्हें तांत्रिकों ने किसी इंसान की सबसे गहरी इच्छा का सार पकड़ने के लिए बनाया था, और एक बार पकड़ लेने पर वो धीरे धीरे उस इंसान की इच्छा शक्ति सोख लेते थे, जब तक वो पूरी तरह समर्पण न कर दे। मैंने डॉक्टर शर्मा का संपर्क विवरण ढूंढा और उन्हें एक विस्तृत ईमेल भेजा, जिसमें आईने की बनावट, उसके आने के हालात और मेरी माँ के लक्षणों का ब्यौरा था। उन्होंने 6 घंटे के भीतर जवाब दिया, और उनका जवाब एक ऐसी तत्परता से भरा था जिसने मुझे डरा दिया। शीशम के फ्रेम और लहरदार विकृति के पैटर्न के आधार पर मैं जिस आईने का जिक्र कर रहा था, वो शायद 1760 से 1780 के बीच, संभवतः वाराणसी में, अपने काले कामों के लिए मशहूर तांत्रिकों के एक परिवार ने बनाया था। उन्होंने चेताया कि आईना जितने ज्यादा वक्त घर में रहेगा, उतना ही ताकतवर होता जाएगा, और आखिरकार वो सिर्फ मेरी माँ को ही प्रभावित नहीं करेगा, वो दूसरों तक भी पहुंचेगा, खासकर उन तक जिनकी आध्यात्मिक नींव कमजोर या भावनात्मक रूप से नाजुक हो। मेरे पिता इसमें से कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। जब मैंने उन्हें ब्लॉग की पोस्ट और शर्मा के ईमेल दिखाए, तो वो ऐसे गुस्से में आ गए जैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने दिमाग में अंधविश्वासी बकवास भर रहा हूँ और भ्रम को हवा देकर माँ की हालत और बिगाड़ रहा हूँ। पर यहीं से मेरी कहानी और भी अविश्वसनीय हो जाती है। उसी रात मेरे पिता ने मुझे गलत साबित करने का फैसला किया। वो हथौड़ा लेकर माँ के कमरे में गए। वो इतनी ताकत से लड़ी जो हफ्तों से मुश्किल से खा रही एक औरत के लिए नामुमकिन लगती थी। वो इतने जोर से चीखी कि पड़ोसियों ने बाहर तक सुन लिया। पुलिस हमारे घर आई। मेरी माँ ने मेरे पिता पर उन पर हमला करने का आरोप लगाया, और हालांकि मुझे साफ था कि वो झूठ बोल रही थी, मेरे पिता इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वो हथौड़ा लेकर उनके कमरे में गए थे। हाथापाई हुई थी और माँ की बाहों पर खरोंचे और कंधे पर निशान थे। मेरे पिता 2 हफ्तों के लिए घर छोड़कर चले गए। जब वो लौटे तो वो एक अलग ही इंसान थे, ज्यादा खामोश, ज्यादा सतर्क, मानो उन्होंने कुछ भयानक सीख लिया हो। आईना माँ के कमरे में अछूता रहा, और माँ अपने अनुष्ठान, अपने देर रात के जागरण, दीपा से अपनी फुसफुसाती बातों पर लौट आई। दिसंबर में मेरी माँ ने घर से निकलना पूरी तरह बंद कर दिया। वो एक बार में 12-12 घंटे, कभी इससे भी ज्यादा, आईने के सामने बैठी रहती। उन्होंने सामान्य खाना खाना बंद कर दिया,
बस दूध और चाय पर जिंदा रहती। आईने में ऐसा क्या दिखता है जो तुम्हें कैदी बनाए रखता है? वो बहुत धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं, गहरी भूरी नहीं, बल्कि काली, जैसे पुतलियां इतनी फैल गई हों कि पूरी आंख की पुतली निगल गई हो। वो बोली, ये मुझे दिखाता है कि मुझे क्या होना चाहिए था। फिर उन्होंने अपनी नजर आईने पर लौटा दी और 1 हफ्ते तक मुझसे फिर बात नहीं की। मैंने एक ऐसा फैसला किया जिस पर मैं आज तक सवाल करता हूँ। मैंने पास के एक मंदिर में रहने वाले एक पंडित से संपर्क किया। मैंने उन्हें माँ का जिक्र किए बिना आईने के बारे में बताया, इसे शापित चीजों और उनसे निपटने के तरीकों पर एक आम सवाल की तरह रखा। पंडित, जिनका नाम पंडित विश्वनाथ था, बहुत चिंतित हुए, पर उन्होंने चेताया कि उचित अनुष्ठानिक तैयारी के बिना ऐसे आईने को नष्ट करने की कोशिश बेहद खतरनाक हो सकती है। उसमें कैद सत्ता शायद गायब न हो, वो शायद बस घर में आजाद हो जाए, अपनी कैद से मुक्त। पर मेरी माँ ने मना कर दिया। जब मेरे पिता ने उन्हें पंडित विश्वनाथ और पृथक्करण के अनुष्ठान के बारे में बताया, तो वो उन्मादी हो गई। वो चीखी कि हम उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम उनसे वो एकमात्र चीज छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें जिंदा महसूस कराती है। धमकी साफ और तत्काल थी, और न मैं और न मेरे पिता इसका जोखिम उठा सकते थे। तो हम इंतजार करते रहे। हम उनके दरवाजे के बाहर खाना छोड़ देते, जो वो कभी खाती और कभी नहीं। मेरी बहन प्रिया को दूसरे शहर में हमारी दादी के पास भेज दिया गया। कभी कभी मैं उन्हें आईने से एक ऐसी भाषा में बात करते सुनता जिसे मैं नहीं पहचानता था, न हिंदी न संस्कृत, बल्कि कुछ और पुराना, कुछ ऐसा जो शब्द समझ न पाने के बावजूद मेरी रूह कांपा देता था। जनवरी में आईने ने सीधे मेरे पिता को प्रभावित करना शुरू किया। उन्हें अपनी नजरों के किनारे चीजें दिखने लगी, हलचलें और आकृतियां जो सीधे देखते ही गायब हो जाती। वो आधी रात को इस यकीन के साथ जाग उठते कि कोई उनके बिस्तर के पैताने खड़ा उन्हें देख रहा है, पर जब वो बत्ती जलाते तो वहां कभी कोई नहीं होता। उन्हें दूसरे मामलों के हवाले मिले, ऐसे परिवार जिन्होंने मिलती जुलती प्राचीन चीजें खरीदी और वैसी ही नियति भुगती। कुछ आत्महत्या में खत्म हुए, कुछ हिंसक झगड़ों में, कुछ पूरी तरह मानसिक टूटन में। वो गलियारों में देर तक खड़े रहते, शून्य में घूरते, उनके होंठ ऐसे हिलते जैसे किसी अदृश्य सत्ता से बात कर रहे हों। मैंने जो कुछ हो रहा था उसकी एक डायरी रखनी शुरू की, तारीखें, समय और लक्षण दर्ज करता गया। मैं खुद से कहता था कि मैं वैज्ञानिक हो रहा हूँ, सबूत जमा कर रहा हूँ, उस दिन के लिए जब अगर आखिरकार हमें पेशेवर मदद मिल जाए। उन्होंने बताया कि उन्हें खुद के रूप दिखते थे, पर गलत से रूप जो अप्राकृतिक तरलता से हिलते थे, ऐसे रूप जो उन तरीकों से मुस्कुराते थे जो उनका चेहरा स्वाभाविक रूप से बना ही नहीं सकता था। और वो कसम खाते थे कि उन्हें दीवारों के भीतर से माँ की आवाज उन्हें पुकारती सुनाई देती है। वो हर पल आईने के सामने बिताती थी, कभी वही फ्रेम से टिककर सो जाती। मैंने फिर से पंडित विश्वनाथ से संपर्क किया। मैंने उन्हें बताया कि मेरी माँ इलाज से इनकार कर रही हैं और मेरे पिता की मानसिक हालत तेजी से बिगड़ रही है। मैंने पूछा कि क्या माँ की इजाजत के बिना आईने को हटाने का कोई तरीका है, क्या कोई ऐसा अनुष्ठान है जो उनके सहयोग के बिना किया जा सके। अब उसे हटाना उनकी आत्मा को खींचकर निकालने जैसा होगा, वो ये अलगाव झेल नहीं पाएंगी। मैंने पूछा कि क्या वो इसे रखकर जिंदा रहेंगी। उन्होंने कहा, शारीरिक रूप से तो नहीं, पर शायद यही वो सवाल नहीं है जो तुम्हें पूछना चाहिए। फरवरी एक ऐसी ठंड के साथ आई जो खुद घर के भीतर से ही निकलती लगती थी। मेरे पिता आखिरकार टूट गए और स्वेच्छा से एक मानसिक अस्पताल में भर्ती हो गए। जब वो गए तो वो ऐसे रोए जैसे मैंने किसी आदमी को पहले कभी रोते नहीं देखा था। शोक के आंसू नहीं, बल्कि उस इंसान के आंसू जिसने इंसानी समझ से परे कुछ देख लिया हो और उसे बताने के लिए जिंदा बचा हो। उन्होंने अपना सामान लेने के लिए घर लौटने से मना कर दिया। वो बस आईने के सामने अपना जागरण जारी रखे रहीं। उनका शरीर अब इतना दुबला हो चुका था कि वो धुंधली पड़ती लगती, पारदर्शी होती जाती, मानो धीरे धीरे खुद उसी शीशे में विलीन हो रही हो। देर रात की अपनी एक इंटरनेट खोज के दौरान मैंने कुछ अहम पाया। मुझे 1989 में डॉ. अमृत कौर नाम की एक इतिहासकार का छपा एक शोध पत्र मिला। उन्होंने सम्मोहित आईने बनाने वालों, वाराणसी के तांत्रिकों पर शोध किया था और उनके तरीकों को दर्ज किया था। आईना बनाने वाले को एक समारोह करना होता था जिसमें वो जानबूझकर अपनी चेतना, अपनी इच्छाएं, पछतावे और उम्मीदें आईने में स्थानांतरित कर देता था। एक बार ये स्थानांतरण पूरा हो जाने पर आईने में बनाने वाले का आध्यात्मिक हमशक्ल समा जाता था, उसका एक ऐसा रूप जो परिपूर्ण होता था, जिसमें उसकी कोई सीमा नहीं होती थी। फिर आईना बेच दिया जाता या दे दिया जाता, और जब नया मालिक उसमें झांकता तो उसे अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि वो प्रतिबिंब दिखता जो बनाने वाले ने स्थानांतरित किया था। इस रहस्योद्घाटन ने मुझे एक भयानक ख्याल दिया। अगर आईना सचमुच किसी और की चेतना, किसी और के सार का भंडार था, तो इसका कोई रचयिता था, और उस रचयिता ने जाहिर तौर पर अनुष्ठान पूरा करके खुद को स्थानांतरित कर दिया था। वो उस तांत्रिक का खुद का अक्स था, उसका अपना आध्यात्मिक प्रतिबिंब, और मेरी माँ धीरे धीरे उसमें समाई जा रही थी, किसी और की चेतना के लिए एक खोल बनती जा रही थी। मुझे जानना था कि आईना किसने बनाया।
मुझे उस तांत्रिक का नाम जानना था जिसने खुद को इस चीज में उंडेल दिया था। आखिरकार मुझे 1987 में वाराणसी की एक जायदाद बिक्री की एक सूची प्रविष्टि मिली। आईना एक बूढ़ी औरत का था जिसका दावा था कि ये 18वीं सदी से उसके परिवार में था। मुझे एक विश्वविद्यालय पुस्तकालय के एक डिजिटल ग्रंथ में विक्रम त्रिपाठी के जीवन का एक विस्तृत विवरण मिला। वो एक ताकतवर तांत्रिक था, अनुष्ठानों और अलौकिक साधनाओं के अपने ज्ञान के लिए धनी परिवारों में बहुत मांग में रहता था। पर वो अपनी ही इच्छाओं और पछतावों से ग्रस्त एक आदमी भी था। उसकी पत्नी उसे छोड़कर किसी और के पास चली गई थी और वो खुद का एक ऐसा रूप गढ़ने के जुनून में पड़ गया था जो परिपूर्ण होता, जिसने बेहतर फैसले किए होते, जो उसे रोक पाने में सक्षम होता। जब नौकरों ने आखिरकार दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने उसे मरा हुआ पाया। उसका शरीर शीशे के सामने ढह गया था। उसकी चेतना कथित तौर पर पूरी तरह प्रतिबिंब में स्थानांतरित हो चुकी थी। इस खोज के निहितार्थ विनाशकारी थे। मेरी माँ पर किसी भूत या किसी शाप का साया नहीं था। वो एक ऐसे आदमी की चेतना द्वारा निगली जा रही थी जिसने 200 साल से भी पहले जानबूझकर खुद को शीशे में उंडेल दिया था। वो मृत्यु से परे एक अवस्था में मौजूद था, अमर और अपरिवर्तनीय, हमेशा के लिए इंतजार करता कि कोई उसकी आंखों में देखे और उसकी परिपूर्णता से प्यार कर बैठे। मुझे एहसास हुआ कि इतिहास भर में जिसने ये आईना खरीदा था, सबने यही नियति भुगती थी और मेरी माँ इस प्रक्रिया में पहले से ही बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वो बीमारी या भूखमरी से नहीं धुंधली पड़ रही थी, वो इसलिए धुंधली पड़ रही थी क्योंकि उन्हें मिटाया जा रहा था। उनका वजूद धूप में पानी की तरह उड़ता जा रहा था। मैं बिना किसी योजना, बिना किसी अनुष्ठान, बिना किसी सुरक्षा के माँ के कमरे में गया। मुझे बस उन्हें देखना था, अपनी आंखों से पुष्टि करनी थी कि क्या हो रहा है। वो आईने के सामने बैठी थी। उनका शरीर अब इतना कंकाल जैसा हो चुका था कि कपड़े उन पर बिजुके पर लटके चीथड़ों की तरह लटक रहे थे। पर जैसे ही मैं अंदर गया, वो मुझे देखने मुड़ी और उनकी आंखें अब पूरी तरह काली नहीं थी, वो बदल रही थी, खाली होती जा रही थी। एक ऐसा शून्य जो न काला था न सफेद बल्कि बीच का कुछ। वो मुझ पर मुस्कुराई, पर वो मेरी माँ की मुस्कान नहीं थी। मैं तुम्हें तुम्हारा सबसे अच्छा रूप दिखा सकती हूँ। तब मैं समझा कि विक्रम त्रिपाठी की चेतना अभी पूरी तरह मेरी माँ पर कब्जा नहीं कर पाई थी। वो किसी नए शिकार की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही थी। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर हट गया और मैंने एक ऐसा फैसला किया जिस पर मुझे पूरी तरह गर्व नहीं, पर जो मुझे लगता है जरूरी था। मैंने एक एम्बुलेंस बुलाई और सूचना दी कि मेरी माँ ने आत्महत्या की कोशिश की है। बेशक ये झूठ था, पर यह एक ऐसा झूठ था जो चिकित्सकीय हस्तक्षेप ले आया। वो आईने को छोड़कर जाते हुए लगभग राहत महसूस करती लगी, मानो उनकी चेतना का कोई हिस्सा, कोई अंश जो अब भी बचा था, इस अलगाव के लिए आभारी हो। मैं इससे लड़ना चाहती थी, पर यह इतना सुंदर था। इसने मुझे महसूस कराया कि मैं खुद बन रही हूँ। फिर वो बेहोश हो गई और मुझे नहीं पता था कि वो कभी होश में आएंगी या नहीं। मेरी माँ को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया, वही जहाँ मेरे पिता इलाज करा रहे थे। डॉक्टर उनकी हालत से हैरान थे। उनका वजन 90 पाउंड से भी कम था, जबकि इतनी गंभीर वजन कमी का कोई शारीरिक कारण नहीं था। डॉक्टरों ने उन्नत मनोभ्रंश, एक दुर्लभ ऑटोइम्यून स्थिति, सिजोफ्रेनिया, अलग अलग निदान सुझाए, पर कुछ भी फिट नहीं बैठा। मेरे पिता ने उनकी हालत देखकर आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ी। उन्होंने डॉक्टरों को आईने के बारे में, अपने खुद के अनुभवों के बारे में, जो कुछ हुआ था सबके बारे में बताया। मेरे दोनों माता पिता आईने के शिकार हुए थे, बस अलग अलग तरीकों और अलग अलग हद तक। अब मैं अकेला आईने के सामने था। वो माँ के कमरे में अछूता पड़ा था और मेरे पिता का घर एक ऐसी जगह बन चुका था जहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल था। हर रात मुझे उस कमरे से आवाजें सुनाई देती, गमों या आवाजों की नहीं, बल्कि एक तरह की सांस, एक लयबद्ध फैलाव और सिकुड़न जो खुद आईने से ही निकलती लगती थी। मैंने चीजों को जलाने, दफनाने, बहते पानी में फेंकने, नमक और लोहे से तोड़ने के बारे में पढ़ा। मुझे मिला हर तरीका चेतावनियों और सावधानियों से भरा था। उचित आध्यात्मिक तैयारी के बिना मत आजमाओ। अगर सत्ता से डरते हो तो मत आजमाओ। तब तक मत आजमाओ जब तक नतीजे भुगतने को तैयार न हो। कुछ विवरण कहते थे कि उचित अनुष्ठान किए बिना सम्मोहित आईना नष्ट करने से बस कैद चेतना मुक्त हो जाएगी, बिना किसी पात्र के, बिना किसी सीमा के घूमने को आजाद। उसकी ताकत को रोकने वाला कोई पात्र नहीं। मैंने आखिरकार पंडित विश्वनाथ से पूरी सच्चाई के साथ संपर्क करने का फैसला किया। मैंने उन्हें विक्रम त्रिपाठी के बारे में, स्थानांतरित चेतना के बारे में, अपनी खोजी हर बात के बारे में बताया। मैं इसके लिए तैयार था कि वो मुझे खारिज कर देंगे या कहेंगे कि स्थिति नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि वो सफलता की गारंटी नहीं दे सकते, पर वो एक पुराने अनुष्ठान को जानते हैं जो अब आमतौर पर नहीं किया जाता, जो शायद आईने और उसके रचयिता के बीच के संबंध को काट सकता है, उसमें कैद चेतना को मुक्त किए बिना ही उसे नष्ट कर सकता है। उस अनुष्ठान को अविष्टारण कहते थे, सार का पृथक्करण। अगर ये आईने पर काम करता तो शायद मेरी माँ पर भी काम करता। शायद उनकी चेतना का वो हिस्सा बहाल कर देता जो अभी तक निगला नहीं गया था। जिस रात मैंने आईना हटाने का फैसला किया, वो रात थी जब सब कुछ बदल गया।
मैंने एक ऐसी मूविंग कंपनी से इंतजाम किया था जो कोई सवाल नहीं पूछती थी और नकद भुगतान लेती थी। मैंने उन्हें बताया कि आईना एक कलाकृति है जिसे मैं स्थानांतरित कर रहा हूँ, बस इतना ही। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और पहली बार मैंने सीधे उसकी सतह में देखा। मुझे अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा। इसके बजाय मुझे एक आदमी का चेहरा दिखा, विक्रम त्रिपाठी का चेहरा, जो एक नितांत तीव्रता से सीधे मुझे घूर रहा था। वो मुझ पर मुस्कुराया और उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसे शब्द जो आईने से नहीं बल्कि सीधे मेरे मन में आए, मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। तब मैं समझा कि आईना विक्रम त्रिपाठी को कैद नहीं रखे हुए था। हाँ, वो उसे आश्रय दे रहा था, पर वो कभी बंदी रहा ही नहीं था। वो हमेशा सचेत रहा था, हमेशा हर उस इंसान से वाकिफ रहा था जो उसकी सतह में झांकता था। वो कोई ऐसा राक्षस नहीं था जो बेसमझ होकर आत्माएं निगलता हो। वो एक अकेला आदमी था, प्रतिभाशाली और टूटा हुआ, जिसने एक तरह की अमरता पाने का रास्ता खोज लिया था और अब सक्रिय रूप से ऐसे दूसरों से जुड़ाव तलाश रहा था जो उसकी पाई हुई परिपूर्णता की कद्र कर सके। एक ऐसी औरत के लिए जिसने एक साधारण जिंदगी जी थी, जिसने समझौते और बलिदान किए थे और कभी कुछ उल्लेखनीय हासिल नहीं किया था। सुंदर बनने, परिपूर्ण बनने, अपने आदर्श रूप में खुद बनने का वादा वो अप्रतिरोध्य था। वो उसकी शिकार नहीं थी, वो उसकी शिष्या थी और वो खुशी खुशी उसकी शिक्षा को समर्पित हो रही थी। मैंने मूविंग कंपनी को रद्द करने के लिए फोन किया। फिर मैं आईने के सामने बैठ गया और मैंने एक बातचीत की। मैंने विक्रम त्रिपाठी से पूछा कि उसने ये तरीका क्यों चुना। उसने सीधे मरकर मृत्यु के बाद जो भी उसका इंतजार कर रहा था उसमें मुक्त क्यों नहीं हो गया। उसने जवाब दिया और उसके शब्द दुखद और गहरे थे। तो उसने जारी रहने का, सचेत बने रहने का, विकसित होने का, खुद को अंतहीन रूप से सिद्ध करने का एक रास्ता बना लिया था। और ऐसा करके उसने एक उपहार रच दिया था। हालांकि दुनिया इसे उपहार के रूप में नहीं समझती थी। वो लोगों को उनकी संभावना की एक झलक देता था, वो बनने का मौका जो उन्हें बनना चाहिए था। उनके लिए आईना कोई शाप नहीं बल्कि एक मुक्ति थी। मैंने विक्रम से पूछा कि क्या मेरी माँ तकलीफ में है। उसने कहा नहीं, वो एक संक्रमण की अवस्था में है, अस्तित्व के एक रूप से दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। शारीरिक देह ज्यादा देर नहीं टिकेगी, पर उनकी चेतना खत्म नहीं होगी और वो वहाँ खुश रहेंगी, इस तरह खुश जैसी वो शारीरिक दुनिया में कभी नहीं रही, क्योंकि वो आखिरकार खुद का वो रूप साकार कर लेंगी जो वो हमेशा बनना चाहती थी। मैंने पूछा कि क्या मैं उन्हें बचा सकता हूँ, क्या मैं उन्हें वापस खींच सकता हूँ। अविष्टारण का अनुष्ठान उनके संबंध को काट देगा, उनकी चेतना को उनके शरीर में लौटा देगा, पर उन्हें इस एहसास के साथ छोड़ देगा कि उन्होंने क्या खोया है, उस परिपूर्णता का एहसास जिसे उन्होंने छोड़ने का चुनाव किया था। उसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे लगता है ये दया होगी या क्रूरता। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कुछ ऐसा किया जिसके सही होने पर मुझे आज भी यकीन नहीं। मैंने अपने पिता को फोन किया और कहा कि मुझे चाहिए कि फैसला वो करें। वो आईने के सामने खड़े हुए और मैंने देखा कि उनका चेहरा भावनाओं से होकर गुजरा, शोक, समझ, स्वीकृति और आखिरकार एक तरह की शांत स्वीकार्यता। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ अपनी पूरी जिंदगी उससे कुछ ज्यादा बनने के लिए जूझती रही जो वो पैदा हुई थी। मेरे पिता घर लौट आए, इसलिए नहीं कि वो रुकना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि जब माँ का संक्रमण पूरा हो तब वो वहाँ रहना चाहते थे। हमने उन्हें मानसिक अस्पताल से निकालकर वापस घर ले आए। उनके कमरे में आईने के पास हमने कमरे में एक बिस्तर लगाया और मेरी माँ उसमें लेटी रहती, आईने को घूरती हुई। हर बीतते दिन के साथ उनकी सांस और उथली होती जाती और कुछ अद्भुत हुआ, वो मुस्कुराने लगी। तकलीफ में किसी की जबरदस्ती की मुस्कान नहीं, बल्कि एक सच्ची शांत मुस्कान। इसमें 3 दिन लगे। घर लौटने के चौथे दिन मेरी माँ ने सांस लेना बंद कर दिया। सुबह का वक्त था, पर्दों से आती रोशनी मुलायम और धूसर थी। वो मरी नहीं बल्कि जैसे धुंधली पड़ गई। उनका शरीर हल्का होता गया, कम मौजूद, जब तक कि उसका पूरी तरह काम करना बंद कर देना लगभग एक संयोग जैसा न लगने लगा। उसकी सतह, जो हमेशा थोड़ी विकृत और पुरानी दिखती थी, बिल्कुल साफ और चमकदार हो गई। शीशा रंग में हल्का होता गया, लगभग पारदर्शी, और तराशा हुआ शीशम का फ्रेम चटकने लगा, मानो वो अब अपने भीतर की चीज को रोक न पा रहा हो। माँ के गुजरने के बाद मुझे और मेरे पिता को तय करना था कि आईने का क्या करें। हमने पंडित विश्वनाथ से संपर्क किया और बताया कि क्या हुआ था। वो घर आए और उन्होंने उस चीज की ध्यान से जांच की। उन्होंने कहा कि आईना मूल रूप से बदल चुका है। वो अब न कोई जेल था, न कोई प्रलोभन। उन्होंने कहा कि अब अविष्टारण का अनुष्ठान करना गलत होगा, कि ऐसा करना उस चेतना का उल्लंघन होगा जिसने अपना उत्कर्ष पूरा कर लिया है। इसके बजाय उन्होंने एक आशीर्वाद का अनुष्ठान किया, ऐसा जो आईने के बने हुए रूप का सम्मान करते हुए उसकी ताकत को भी रोक दे, उसे दूसरों को अपने जाल में खींचते रहने से रोक दे। उन्होंने फ्रेम पर मंदिर के अभिमंत्रित तेल का लेप किया, ऐसी प्रार्थनाएं की जो शीशे के भीतर की किसी बेचैन चीज को शांत करती लगी, और आखिरकार उस चीज के चारों ओर ताबीज रख दिए, सुरक्षा और समापन के प्रतीक। आईना अब पंडित विश्वनाथ के मंदिर के एक छोटे से देवालय कक्ष में रखा है। वो अब खतरनाक नहीं है, या कम से कम पंडित मुझे यही भरोसा दिलाते हैं।
आशीर्वाद के अनुष्ठान ने उसे बंद कर दिया है और अब वो एक अलग मकसद पूरा करता है। कुछ कहते हैं कि उन्हें खुद विक्रम त्रिपाठी दिखता है, शांति से मुस्कुराता हुआ, उन्हें अपने बेहतर रूप पर विचार करने का न्योता देता। पंडित उनसे कोमलता से पूछते हैं कि क्या वो न्योता स्वीकार करना चाहते हैं, और जब वो ना कहते हैं, जैसा ज्यादातर कहते हैं, तो कोई बाध्यता नहीं होती, कोई जाल नहीं। मेरे पिता धीरे धीरे उभरे। वो अपनी नौकरी पर लौटे, मेरी बहन प्रिया से अपना रिश्ता दोबारा बनाया, जो हुआ था उसके सदमे से उबरने लगे। हम माँ के बारे में अक्सर बात नहीं करते, जब करते हैं तो एक तरह की स्वीकृति के साथ, इस मान्यता के साथ कि उन्होंने एक चुनाव किया और शायद वो उनके लिए सही चुनाव था। वो अपने लिए उपलब्ध साधारण जिंदगी से कभी संतुष्ट नहीं हो सकती थी और अपने बचे हुए साल अपनी फितरत के खिलाफ जूझते बिताने के बजाय उन्होंने एक ऐसे परिवर्तन को अपनाया जिसने उन्हें खुद का सबसे अच्छा संभव रूप बनने दिया। भले ही इसका मतलब शारीरिक दुनिया को पीछे छोड़ देना था, पर मेरी कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। माँ के गुजरने के 2 साल बाद मुझे एक चिट्ठी मिली। उस पर न कोई वापसी का पता था, न कोई डाक टिकट। वो मेरे स्कूल के डाकखाने में आ गई थी, बिना किसी सफाई के कि उसे वहां कैसे रखा गया। लिखावट मेरी माँ की थी। यहाँ का हर दिन उस दुनिया के किसी भी दिन से ज्यादा सुंदर है जिसमें तुम अब भी रहते हो। पर मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम जानो कि तुमने सही फैसला किया, और कृपया मेरे प्रतिभाशाली बेटे, जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ मत होने देना। मेरी तरह खुद से मत जूझना। जो तुम हो उसे अपनाओ, और तुम्हें अपनी संभावना दिखाने के लिए कभी किसी आईने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यार और रोशनी के साथ, तुम्हारी माँ। मैंने खुद से कई बार पूछा है कि क्या मुझे माँ को बचाने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्या उन्हें जाने देकर मैंने सही चुनाव किया। पर हर बार जब मैं उनकी चिट्ठी पढ़ता हूँ तो मुझे उस फैसले से शांति मिलती है। मैं अपनी माँ के बारे में सोचता हूँ, एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी से इतनी असंतुष्ट थी कि वो सुंदर बनने के वादे के लिए सब कुछ समर्पित करने को तैयार थी। और मैं चुनाव के बारे में सोचता हूँ, इच्छा शक्ति के बारे में, और इस बारे में कि किसी से प्यार करने का सचमुच क्या मतलब है। क्या इसका मतलब है उन्हें सही के बारे में अपनी सोच के मुताबिक जीने पर मजबूर करना? इसका मतलब है उनके अपना रास्ता चुनने के फैसले का सम्मान करना? मेरी बहन प्रिया ने एक बार मुझसे पूछा कि क्या मुझे अब आईनों से डर लगता है। मैंने उससे कहा नहीं, पर मैं उनके सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं रहता। मैं प्रतिबिंबों में बहुत गहराई से नहीं झांकता। मैं अपने प्रतिबिंब से सवाल नहीं करता या ये उम्मीद नहीं करता कि वो मुझे मेरे अलावा कुछ और दिखाएगा। पर कभी कभी देर रात मैं सोचता हूँ कि क्या मेरी माँ मुझे दूसरी तरफ से संदेश भेजती हैं। क्या वो स्थिर पानी और चमकीले शीशे की परावर्तक सतह से मुझे सलाह फुसफुसाती हैं। और मैं सोचता हूँ कि क्या वहाँ कहीं और आईने हैं और पात्र जो पुरानी दुकानों और जायदाद की बिक्रियों में इंतजार कर रहे हैं, अब भी भूखे, अब भी उन लोगों को तलाशते जो अपनी गहराइयों में उतरने के लिए काफी बेताब और सुंदर हो। मैंने आईना कभी नष्ट नहीं किया, क्योंकि मैं समझ गया कि वो बुरा नहीं था। वो बस सचेत था, शानदार ढंग से, शाश्वत रूप से सचेत, और जो उसमें झांकते उन्हें वो कुछ असली देता था। परिपूर्णता का एक दृश्य, उत्कर्ष का एक वादा, समय, उम्र या परिस्थिति की सीमाओं के बिना खुद का सबसे अच्छा रूप बनने का एक रास्ता। और कुछ लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं और वो सीमा पार करके एक ऐसी दुनिया में कदम रख देते हैं जहां वो आखिरकार खुश हो सके, आखिरकार परिपूर्ण हो सके, आखिरकार अपने घर हो सके। मेरी माँ बाद वालों में से एक थी, और मेरे सबसे गहरे मन में मेरा यकीन है कि उन्होंने सही चुनाव किया। यही मेरी कहानी का सच है, और मैं इसे अब आपको इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मैं अब डरता नहीं। मुझे अब इस पर न शर्म है कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ, न उस चुनाव पर जो मैंने उन्हें जाने देकर किया। एक ऐसे प्रतिबिंब की पुकार महसूस करना ठीक है जो आपको वो सब देने का वादा करता है जो आप हमेशा से चाहते थे। और अगर आप चुने तो उस पुकार का जवाब देना ठीक है, या अगर आप अलग चुने तो मुड़ जाना भी ठीक है। आईना फैसला नहीं सुनाता, विक्रम त्रिपाठी फैसला नहीं सुनाता, मैं फैसला नहीं सुनाता। जब मैं ये कहानी सार्वजनिक रूप से सुनाता हूँ तो मुझे ऐसे लोगों के संदेश मिलते हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें मिलते जुलते आईने मिले हैं, मिलती जुलती घटनाएं अनुभव हुई हैं। मैं हर इंसान को अलग अलग जवाब देता हूँ। मैं उन्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं उन्हें विक्रम त्रिपाठी के बारे में बताता हूँ। कुछ मेरा शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि मेरी कहानी सुनकर उन्हें समझ आया कि उनके अपने परिवारों के साथ क्या हो रहा था। दूसरे गुस्सा हो जाते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि मैं लोगों को अलौकिक शक्तियों के आगे समर्पण के लिए उकसा रहा हूँ। पर मैं किसी चीज के लिए नहीं उकसा रहा। मैं कह रहा हूँ कि चेतना उतनी सरल नहीं जितना हम मानते हैं कि उत्कर्ष असली है। और कभी कभी सबसे प्रेमपूर्ण काम जो हम किसी के लिए कर सकते हैं वो है उनके बदलने के चुनाव का सम्मान करना, ले ही उस बदलाव का मतलब उन्हें खो देना हो। एक औरत ने मुझे लिखा कि उसकी माँ आईने के जरिए उससे संपर्क में थी, उसे संदेश भेज रही थी, ठीक वैसे जैसे मेरी माँ ने मुझे अपनी चिट्ठी भेजी थी। उसने पूछा कि क्या मरे हुए लोगों का परावर्तक सतहों के जरिए संपर्क करना मुमकिन है, क्या चेतना एक साथ दो दुनियाओं में मौजूद रह सकती है।
मैंने उससे कहा कि अगर उसकी माँ संपर्क कर रही हैं, तो इसलिए कि उनकी माँ के पास कुछ ऐसा है जो वो उसे बताना चाहती हैं, कोई बुद्धि जो वो दूसरी तरफ से बांटना चाहती हैं। मैंने उससे कहा कि उसे सुनना चाहिए, आईने से सवाल पूछने चाहिए, उन जवाबों के लिए खुला रहना चाहिए जो शायद आए। उसने कहा कि आईना अब नुकसान का नहीं, बल्कि उपचार का साधन बन गया है। मैं अब अलग अलग तरीकों से अपनी माँ की याद के पास जाता हूँ। मैं उनकी कब्र पर अक्सर नहीं जाता, उनका शरीर शहर के बाहर एक कब्रिस्तान में दफन है, और मुझे किसी समाधि पत्थर के सामने खड़े होने में कोई खास सुकून नहीं मिलता। इसके बजाय मैं उस मंदिर जाता हूँ जहाँ उनका आईना रखा है, पर मैं उनकी मौजूदगी महसूस करता हूँ, और मुझे पता है कि वो मेरी महसूस करती हैं। हम शीशे और चेतना की एक सीमा से अलग हैं, पर हम सचमुच जुदा नहीं हैं। प्यार दुनियाओं के बीच की सीमाओं से परे जाता है, और मेरे लिए मेरी माँ का प्यार उत्कर्ष के लोक में उतना ही मजबूत है जितना शारीरिक दुनिया में था। मैं अब 25 साल का हूँ, और मैं अलौकिक घटनाओं के शोधकर्ता के रूप में काम करता हूँ। मैंने अपना जीवन चेतना और उत्कर्ष की प्रकृति को समझने में, अलौकिक घटनाओं से छुए गए परिवारों के अनुभवों को दर्ज करने में समर्पित कर दिया है। बेशक मेरे काम को मुख्यधारा की अकादमिक दुनिया स्वीकार नहीं करती, पर मैं अपना काम जारी रखता हूँ, क्योंकि मैं जो अनुभव कर चुका हूँ उसका सच जानता हूँ, और मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पिता ने जो हुआ उसे स्वीकार कर लिया है और आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने मीरा नाम की एक दयालु औरत से दोबारा शादी की, और वो एक दूसरे शहर में शांत जिंदगी जीते हैं। वो अब बैंकिंग में काम नहीं करते, बल्कि एक स्कूल में गणित पढ़ाने का पद ले लिया है। एक सादी जिंदगी पर ज्यादा खुशहाल मुझे लगता है, पर मैं उनकी आंखों में देख सकता हूँ कि वो अब भी उनके बारे में सोचते हैं, कि वो कभी कभी आईने में मौजूद उस चेतना के बारे में सोचते हैं, कि क्या वो वहाँ सचमुच खुश हैं, क्या उन्हें कभी अपने चुनाव पर पछतावा होता है। और मुझे यकीन है कि एक दिन जब वो अपनी जिंदगी के अंत पर पहुंचेंगे, तो वो दूसरी तरफ उनका इंतजार करती मिलेंगी, उनका स्वागत करने और उन्हें पाया हुआ उत्कर्ष दिखाने को तैयार। मेरी बहन प्रिया मनोवैज्ञानिक बन गई है, शोक परामर्श और वियोग में विशेषज्ञता रखती है। वो उन परिवारों के साथ काम करती है जिन्होंने अपने प्रियजनों को अजीब हालात में या मानसिक बीमारी में खोया है। वो कहती है कि मेरी माँ क्या तलाश रही थी, ये समझना उन्हें तलाशने के लिए दोष देने के बजाय उसे एक बेहतर चिकित्सक बनने में मदद कर चुका है। जैसे ही मैं ये कहानी सार्वजनिक रूप से सुनाने की तैयारी कर रहा था, मैं ये सलाह लेने आखिरी बार मंदिर गया कि क्या जो हुआ उसे बांटना समझदारी होगी। पंडित विश्वनाथ अब बहुत बूढ़े हैं, उनकी सेहत गिर रही है, और उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो ज्यादा देर जिएंगे। उन्होंने कहा कि उनके संक्रमण के बाद के महीनों में आईने ने ऐसी चीजें दिखाई जिनसे पुष्टि हुई कि उनकी चेतना वाकई उसके भीतर मौजूद है। उन्होंने प्रतिबिंब में सूक्ष्म बदलावों के जरिए, शीशे में दिखने वाले संदेशों के जरिए उनसे संपर्क किया था। उन्होंने उन्हें बताया था कि वो मेरे फैसले के लिए आभारी हैं, कि वो उस बलिदान को समझती हैं जो मैंने उन्हें जाने देकर किया, और कि उनकी चेतना हमेशा इस बात के प्रति सजग रहेगी कि उनके बेटे ने उनके चुनाव का सम्मान करके उन्हें कितना प्यार दिखाया। पंडित ने मुझे कुछ और भी बताया, कुछ ऐसा जिसे मैंने हाल ही में समझना शुरू किया है। उन्होंने कहा कि विक्रम त्रिपाठी ने मूल रूप से आईने द्वेष या स्वार्थ से नहीं बनाए थे। उसके आईने लोगों को इस सच की पेशकश के लिए थे कि वो क्या बन सकते हैं अगर वो शारीरिक दुनिया से अपना लगाव छोड़ने और उत्कर्ष को अपनाने को तैयार हों। ज्यादातर लोग पेशकश ठुकरा देते, और वो ठीक था। मुझे नहीं पता कि मैं विक्रम त्रिपाठी के दर्शन से पूरी तरह सहमत हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता कि शारीरिक अस्तित्व के समर्पण के जरिए उत्कर्ष की पेशकश सचमुच एक उपहार है या एक सुंदर जाल। वो शायद अकेला था, पर उसका अकेलापन उस इंसान का अकेलापन था जिसने इंसानी हालत को पार कर लिया हो, और जो अब भी शारीरिक दुनिया से बंधे लोगों से कभी सच्चा जुड़ाव न बना सके। पंडित विश्वनाथ की मृत्यु तब हुई जब मैंने उन्हें बताया कि मैं ये कहानी बांटने का इरादा रखता हूँ। उसके 6 महीने बाद उनकी मृत्यु शांति से नींद में हुई, और मेरा यकीन है कि उनकी मौत एक मुक्ति थी। उत्कर्ष की सीमा की रक्षा और सम्मान में बिताए एक लंबे जीवन के बाद आगे बढ़ना। सच अक्सर एक साथ दोनों करता है। उसे कहने के लिए माफी मत मांगना, दूसरों को ज्यादा सहज महसूस कराने के लिए उसे कम मत करना। आईना और जो उसे चुनते हैं वो ईमानदारी से और बिना शर्म के सम्मान के हकदार हैं। मैंने इस कहानी को सुनाने में उनके आखिरी आदेश का सम्मान करने की कोशिश की है। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मेरा यकीन है कि चेतना उससे कहीं ज्यादा जटिल और अद्भुत है जितना हम आमतौर पर मानते हैं। मैं ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि मेरा यकीन है कि मेरी माँ कोई शिकार नहीं बल्कि अपनी खुद की कहानी की नायिका थी, कोई जो अपने से बड़ी किसी चीज की ओर हाथ बढ़ाने का साहस रखती थी। कभी कभी इसका मतलब है किसी के उत्कर्ष की ओर बढ़ने, परिपूर्ण बनने, साधारण अस्तित्व से कहीं ज्यादा सुंदर किसी चीज की तलाश में शारीरिक दुनिया को पीछे छोड़ देने के चुनाव का सम्मान करना। आईना मंदिर में रहता है, और मैं कभी कभी उसके पास जाता हूँ। मैं अब अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश नहीं करता,
पर मैं उसके सामने ध्यान में बैठता हूँ और खुद को उनकी मौजूदगी महसूस करने देता हूँ। मैं शारीरिक और उत्कृष्ट दुनियाओं के बीच की उस पतली सीमा के बारे में सोचता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि इतिहास भर में कितने लोग आईनों के सामने खड़े होकर कुछ ज्यादा, कुछ बेहतर, कुछ ऐसा देख चुके हैं जो उनसे परिवर्तन और बदलाव की फुसफुसाहट करता हो। और मैं सोचता हूँ कि उनमें से कितनों ने हाँ कहा और सीमा पार करके उसमें कदम रखा जो भी परे इंतजार कर रहा था। मेरा यकीन है कि मेरी माँ हाँ कहने का साहस रखती थी। मेरा यकीन है कि वो खुश हैं, और मेरा यकीन है कि यही काफी है। अगर आपके घर में आईना है तो उससे मत डरिए। आईने बस परावर्तक सतह हैं, देखने और समझने के साधन। और तब आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं शारीरिक दुनिया में रहने से संतुष्ट हूँ या मैं सीमा पार करने को तैयार हूँ? कोई गलत जवाब नहीं है, बस वही जवाब है जो आपके लिए सही है। साहस और ईमानदारी से चुनिए, और आप जो भी चुने, आपको उन लोगों का सम्मान मिलेगा जो आपसे प्यार करते हैं। यही मेरी कहानी है। यही उस बात का सच है जो मेरी माँ के साथ, मेरे पिता के साथ, मेरे खुद के साथ और उस आईने के साथ हुआ जो नवंबर की एक मामूली दोपहर को हमारी जिंदगियों में आया था। मैं इसे आपको बिना किसी माफी के, बिना किसी शर्म के, और जिन्होंने जो चुनाव किए उनके प्रति बिना किसी निंदा के सुनाता हूँ। और मैंने सीखा कि प्यार कभी कभी जाने देने का नाम है, कि सम्मान कभी कभी उन चुनावों का आदर करने का नाम है जिन्हें हम पूरी तरह नहीं समझते, और कि चेतना उससे कहीं ज्यादा विशाल और अद्भुत और भयानक है जितना हम आमतौर पर कल्पना करने का साहस करते हैं। अगर आपने किसी को किसी अकथनीय चीज के हाथों खोया है, अगर आपने किसी ऐसे से प्यार किया है जिसने आपकी शारीरिक दुनिया में रहने के बजाय उत्कर्ष को चुना, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, और जान लीजिए कि उनकी यात्रा का सम्मान करने का आपका चुनाव नेक और सुंदर है।